और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दमदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम अपने शेयर बाजार के लाइफ टाइम हाई से अभी कहाँ पे खड़े हुए हैं। दोस्तों, अभी ईरान की लड़ाई के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है भारत के लिए, और भारत का शेयर बाजार भी काफ़ी नीचे जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में हम जो म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, हमें क्या करना चाहिए? आखिर क्या एक सही रणनीति होनी चाहिए हम लोगों के लिए? आज मैं आपको पूरा का पूरा गाइड करूंगा। दोस्तों, चार्ली मंगर ने कहा है कि जब भी बाजार गिरता है और हमारे पास यदि पैसा लगाने के लिए ना हो, तो आपको केवल एक ही चीज करनी है। वो है क्या? आपको एक काम करना है, वो है आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपके पास पैसा लगाने के लिए है, तब आप पैसा लगाइए। लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं है और यदि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पैसे को निकालना नहीं है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कब बाजार पलट जाए और कब लाइफ टाइम नया हाई बन जाए। आप कभी भी अपने पैसे को टाइमिंग नहीं कर सकते। आप ये दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं, वरना आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि मेरी जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी वो थी 4,90,00,000। अब मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो 5,42,00,000 हो गया था, आज 490 से यानी इन्वेस्टेड अमाउंट से भी काफी नीचे आ गया है। तो बहुत सारे लोग पैनिक करने लगेंगे कि बाजार गिर रहा है, आपका तो पैसा इतना ज्यादा डाउन हो गया, आप इतना ये क्यों कर रहे हो, आप पैसा क्यों नहीं निकाल रहे हो, सोना चांदी में क्यों नहीं जा रहे हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पैसा मेरा असल में डाउन हुआ भी है या नहीं हुआ है। आज मैं आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। कैमरा स्क्रीन को छोटा करते ही सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना पोर्टफोलियो के लिए लॉगिन करता हूँ। मैंने खोला काइट। काइट जैसे ही खोला, ये काइट लॉगिन हो गया। मैं गया अपना क्वाइन के अंदर। जैसे ही मैंने क्वाइन खोला, आप देखिए ये आ गया। मैं गया म्यूचुअल फंड में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप देखिए 4,90,00,000 रुपए टोटल इन्वेस्टेड है। एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे जाके पोर्टफोलियो में देखते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे 4,90,00,000 रुपए इन्वेस्टेड है। प्रेजेंट वैल्यू ये 494 गलत बता रहा है, ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। आप जो ओरिजिनल है यहाँ पे देख रहा है। आप देखिए, एक दिन में -2.55% चले गए। -2.5%, यानी 12,64,853 रुपए का लॉस हो गया। और करंट वैल्यू बची 4,82,00,000 रुपए। सोचो आप, 490 से नीचे चली गई। और ये करीब 3 साढ़े 3 साल का पोर्टफोलियो है, यानी यहाँ पे जीरो रिटर्न मिला। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि ये काफी लॉस हो गया और काफी ये हो गया, लेकिन मैं ऐसे नहीं देखता हूँ। मैं अलग तरीके से देखता हूँ। मैं 4,90,00,000 को यहाँ से नहीं देखूंगा कि 482 हो गया। मैं देखूंगा 490 में आखिर लाइफ टाइम हाई से कितना है। यानी ये 4,90,00,000 रुपए यदि लाइफ टाइम हाई यानी कि 24 सितंबर 2024 में लगा होता, तो कितना होता, मैं वहां से देखता हूँ। तो और देख लीजिए आप, एक्सेस स्मॉल कैप की जो एनएबी है 117 मेरी एवरेज बाइंग है, करंट हो गई 111। एसबीआई स्मॉल कैप 116 173 है। निपॉन इंडिया की है 164 और 171 है एनएबी। आप देख रहे हैं, एवरेज एनएबी से भी नीचे आ गए हैं ये सब। आप देखिए, सब में 2.2.5% के आसपास सभी में लॉस है। चलिए ठीक है, ये तो हमने अपना पोर्टफोलियो देख लिया। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं अंकित है। अंकित का पोर्टफोलियो कितना है? 4,90,00,000 रुपए। देख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, आप इस चार्ट को देखिए। सबसे पहले ये निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट है, आप देख सकते हैं। ये वाली आप जो कैंडल देख रहे हैं, ये 23 सितंबर 2024 की कैंडल है। मैं दिखा देता हूं, ये 23 सितंबर 2024। यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट लाइफ टाइम हाई हुआ था 18,640। ये मार्केट का लाइफ टाइम हाई है। यानी हाई मार्केट कितना था, स्मॉल कैप 250, 18,640। ठीक है। अब आप देखते हैं हम
18,640। यदि किसी व्यक्ति ने यहाँ पे पैसे लगा दिए होते यानी 24 सितंबर को, मान लेता हूं मैं ही अपना पैसा पूरा ये 24 सितंबर 2024 को लगाया। कितना लगा दिया? ये पूरा पैसा लगा दिया। तो आज मेरा पोर्टफोलियो कितना होना चाहिए? तो मैंने क्या किया, दो एग्जांपल लिया। पूरा पैसा एक्सिस में लगा होता और पूरा पैसा निपॉन में लगा होता। एसबीआई के एग्जांपल नहीं लिया क्योंकि मेरा जो पोर्टफोलियो आप देखो, एक्सिस में पूरा पैसा पड़ा हुआ है 3,03,00,000 और निपॉन में भी पूरा 1,75,00,000। यानी आप देखो ये एसबीआई में बहुत कम पड़ा हुआ है, 3,73,000, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, आप मान लो ये इसी में लगा होता और इस डेट में लगाया होता अगर मैंने, तो आज मेरे पोर्टफोलियो की क्या वैल्यू होनी चाहिए? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं दिखाता हूँ निपॉन का। निपॉन का आप देखिए, ये देखो आप, ये 24 सितंबर 2024 को 13 मार्च 2026 तक 4,90,00,000 रुपए यदि लगा होता, तो आज मेरी वैल्यू यानी 13 मार्च की वैल्यू होती 4,10,00,000। कितनी होती? 4,10,00,000। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, निपॉन में कितनी होती? 4,10,00,000। और लॉस कितना होता मेरा निपॉन में? -16.13%। यानी मेरा पोर्टफोलियो कितना गिरा होता? -16.13। ठीक, एक मिनट, -16.13। ठीक है, ये इतना गिरा है। और सेम चीज यदि एक्सेस स्मॉल कैप में होता, यानी एक्सेस स्मॉल कैप में पूरा पैसा लगा होता, तो देखो आप, एक्सेस स्मॉल कैप में यदि लगा होता तो पैसा होता आज की डेट में 4,29,00,000। कितना होता? 4,29,00,000। और जो लॉस होता वो कितना होता? -12.41। -12.41। देख रहे हैं? ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे आप लोग लॉस का नाम ले रहे हैं, लॉस होता क्या है? जैसे 24 सितंबर को यदि मैं पूरा पैसा डाल देता इकट्ठा 4,90,00,000, तो एक्सेस स्मॉल कैप में होता 4,29,00,000 और निपॉन में होता 4,10,00,000। यानी -16% निपॉन में घाटा घलता और एक्सेस में घलता -12%। यानी मेरा पोर्टफोलियो ऐसा होता और साथ में मेरा पोर्टफोलियो लॉस हो जाता। ठीक, लेकिन अभी मेरा पोर्टफोलियो कितना है? अभी मेरा पोर्टफोलियो है 4,82,00,000। आप देखो अभी मेरा जो प्रेजेंट पोर्टफोलियो है 4,82,00,000। यानी मुझे यदि अपनी इस हिसाब से देखें, यदि 4,90,00,000 से 4,82,00,000, यानी मेरे पोर्टफोलियो में केवल 8 लाख रुपए का लॉस आया है। यानी मेरी अभी ये वाली अपॉर्चुनिटी पूरी की पूरी बकाया है। कौन सी अपॉर्चुनिटी? यानी 4,82 को 4,29 और 4,82 को 4,10 जाने के लिए। यानी ये मुझे, मैंने मान लो आप 10% का रिटर्न यहाँ बचा लिया अभी और 14% का रिटर्न मैंने यहाँ बचा लिया। यानी इतना मार्केट अभी और गिर जाए तब भी मेरी अपॉर्चुनिटी फायदे में रहेगी। आ रही है आज समझ में मैं क्या समझा रहा हूँ? मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप लोग जो लॉस का नाम ले रहे हैं अभी, अभी मान लीजिए मैंने 24 सितंबर को लगा दिए होते जब हाई थी मार्केट, तब भी मेरा पोर्टफोलियो इतना होता 4,29 और 4,10। लेकिन अभी मेरा पोर्टफोलियो 4,82 है, यानी 8 लाख बस गिरा है। 4,82 का 8 लाख कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 0.6%। 0.6% की ही तो गिरावट है अभी। अभी है ही क्या कुछ? आप देख लो कितनी गिरावट है, केवल -1.57% का गिरावट। यानी अभी तो आपका पूरा पैसा बचा हुआ है गिनने के लिए। मेरा पोर्टफोलियो अभी बचा है गिनने के लिए। जिन्होंने यहाँ लगाया होता 24 सितंबर को, उनका तो इतना लॉस होता ही नहीं म्यूचुअल फंड में। अब मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी लॉस। आ रही बात समझ में? इसलिए आपको क्या करना है? धैर्य करना है। और मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने यहाँ पे इस डेट में भी लगाया हो पैसा 24 सितंबर में, तब भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको बने रहना है। सब क्रॉस हो जाएंगे जैसे ही बाजार क्या होगा? ऊपर जाना चालू होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप लोग घबराइए नहीं। घबराने से कुछ नहीं होगा। अभी आपका बहुत आगे अपॉर्चुनिटी है, आगे चल के ये सब आपका ये सब फेल हो जाएगा और बाजार ऑटोमेटिक अपने लाइफ टाइम हाई पे आ जाएगा। इसलिए परेशान मत होइए और इन्वेस्टेड बने रहिए। आप देखिए मैं इतना पैसा लगाने के बाद भी अभी बना हुआ हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना पैसा निकाल रहा हूँ ना नया डाल रहा हूँ। नया है नहीं है, वरना डाल देता। इसीलिए आप लोग भी ज्यादा यहाँ वहाँ के चक्कर में ना पड़े, चुपचाप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
चलिए मिलते हैं अगले संडे।